Good morning, everyone. Welcomes to you in our today's lecture. Students, I hope all of you are very fine. So, students, आज का हमारा लेक्चर डिपेंड है क्यूबॉइड एंड क्यूब के वॉल्यूम्स के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द फॉर्मूला द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या होता है स्टूडेंट से L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, दैट इज LBH क्यूबिक यूनिट्स. ओके, अगर किसी क्यूबॉइड के पास में उसके डायमेंशंस अगर L लेंथ, B ब्रेथ और H हाइट है, देन फॉर्मूला इज LBH क्यूबिक यूनिट्स. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब is A multiply A. We get A cube cubic units, where A is side of the cube or as of the cube. Okay, so इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट अवेलेबल है. इसके हमें डायमेंशंस गिवन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट अवेलेबल है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल में LBH, दैट इज 5.5 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 7.5. इसकी आप मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई हमारे पास अवेलेबल होती है 268.13 सेंटीमीटर क्यूब. ये आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं. सो दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इनके ऊपर बेस हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सोल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें गिवन है ए बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड हैज ए वॉल्यूम इज 15,000 सेंटीमीटर क्यूब. देन फाइंड द हाइट ऑफ बॉक्स. ओके, एक बॉक्स है जिसका जो बेस है वो किस फॉर्म में है, वो स्क्वायर बेस है. स्क्वायर क्या होता है, जहां पे लेंथ ब्रेथ आई मीन जहां पे 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी. ठीक है. सो आप यहां होंगे डायमेंशंस ऑफ बॉक्स विद स्क्वायर बॉक्स और लेंथ. यहां हम स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास क्या होगी 50 सेंटीमीटर एंड हमारे पास ब्रेथ क्या होगी 50 सेंटीमीटर. लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेट हाइट इक्वल में h सेंटीमीटर. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल LBH. वी हैव 50 मल्टीप्लाई h, दैट इज 2500 H सेंटीमीटर. बट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स we have to given as 15,000 centimeter cube. So according to question we have 2500 H equal में 15,000. So H equal में 15,000 अपॉन 2,500. स्टूडेंट्स आप सोल्व करेंगे. सो वी गेट 6 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ बॉक्स with square box. Okay, after that students we have to solve question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे गिवन है एक मैच बॉक्स अवेलेबल है जिसकी मेजरमेंट हमें है 4 सेंटीमीटर, 2.5 एंड 1.5 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट व्हिच कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस गिवन है। सो डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स आर L 4 centimeter, B 2.5 and H 1.5 centimeter. So volume of one match box LBH 4 multiply 2.5 multiply 1.5. What we get? We get 15 centimeter cube. So volume of packet containing 12 match box, 15 multiply 12, we get 180 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा एक पैकेट का वॉल्यूम जिसके अंदर 12 मैच बॉक्स अवेलेबल है, उनका वॉल्यूम हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट गिवन है ए क्यूबिटल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ मस्ट हाई इट टू बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। एक वेसल है जिसकी शेप क्यूबॉइड शेप में है, उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, वहाँ पे आप उसकी हाइट को कितना हाई करेंगे जिससे कि वो जो वेसल है वो 380 मीटर क्यूब लिक्विड को कंटेन करे। ओके, लेंथ ऑफ vessel 10 meter, breadth or width of vessel 8 meter, let height of vessel equal h meter. Then volume of vessel we have LBH, that is 10 multiply n multiply, that is 80 meter cube. Okay, after the students हमें वॉल्यूम गिवन है, so वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल 380 मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80H equal 380, so H equal 380 upon 80. Cancel out this 19/4, we get 19 upon 4. 19 upon 4 को स्टूडेंट्स आप डिवाइड करेंगे, so we get 4.75 मीटर। जो वेसल की हाइट होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी? 4.75 मीटर इज द हाइट ऑफ वेसल। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है आफ्टर दैट 4 के आफ्टर दैट, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है 896 एंड बेस एरिया हमें गिवन है 112। यदि आप वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करेंगे सो वी गेट हाइट। सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करना है, ये आप इटसेल्फ करें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट गिवन है इफ द साइड ऑफ क्यूब इज 3 टाइम द साइड ऑफ द गिवन क्यूब देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक क्यूब है जिसकी हमें साइड अज्यूम करनी है, एक सेकंड क्यूब है जिसकी साइड फर्स्ट क्यूब की साइड्स की 3 टाइम है। सो आप बताइए उनका वॉल्यूम क्या होगा। लेट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल ए, हमने उसकी यूनिट को ए माना है, ए यूनिट्स
हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं पता है तो हमने जनरल में काम किया ए यूनिट्स। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब ए क्यूब यूनिट्स, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ओके, लेट साइड ऑफ सेकंड क्यूब, फर्स्ट की 3 टाइम है सो वी गेट 3a यूनिट। ठीक है ना, जो अगर पहले वाले की आपने ए अज्यूम की है देन सेकंड की क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, तो 3a। सो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब वी गेट, फॉर्मूला अवेलेबल है ए क्यूब, सो वी गेट 3a की पावर 3 दैट इज 27a क्यूबिक यूनिट्स। ओके, अब आपको स्टूडेंट्स इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। इनका रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड रेशियो। क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड जो क्यूब है उसको डिवाइड करोगे आप फर्स्ट वाले क्यूब के वॉल्यूम से। सो 27a क्यूब अपॉन में a क्यूब, we divide, we get 27 upon 1, that is this implies 27:1 is the required ratio. Okay, so required ratio जो होगा दोनों क्यूब्स के बीच में वो होगा 27:1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है एक स्कूल है और स्कूल के अंदर हॉस्टल है। स्कूल हॉस्टल हैज ए टैंक, एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 866 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सॉरी मीटर के फॉर्म में है। ईच स्टूडेंट्स रिक्वायर 20 लीटर वाटर पर डे एंड देयर आर 450 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। सो टेल हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज फॉर ईच द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट। टैंक के अंदर जितना भी वाटर अवेलेबल है वो कितने दिन तक चल सकेगा यदि प्रत्येक बच्चे को 20 लीटर वाटर अवेलेबल होना चाहिए और हॉस्टल के अंदर अगर 450 बच्चे अवेलेबल हैं। सो आप क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक और length 8 meter, breadth 6 meter and height 6 meter. Okay, so we find out the volume of tank LBH 8 multiply 6 multiply 6 we get 288 meter cube। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितने लीटर होते हैं, वी गेट 1000 लीटर। सो 288,000 लीटर। जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है ना वो लीटर में गिवन है कि एक बच्चे को 20 लीटर वाटर अवेलेबल होना चाहिए। सो हमने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 450 स्टूडेंट्स रिक्वायर वाटर, 20 लीटर पानी एक बच्चे को चाहिए। सभी बच्चे 450 हैं, सो वी गेट 900 लीटर वाटर। 900 लीटर वाटर अवेलेबल होना चाहिए 450 बच्चों को। सो नंबर ऑफ डेज इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल जो टैंक का वॉल्यूम है वो अपॉन में जो बच्चों को पानी अवेलेबल होना चाहिए। ये आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो 9 3 जा 2 जा देन वी गेट 32 डेज टैंक का जो पानी है वो यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।